यीशु मसीह का लहू वह सिद्ध लहू है जो उस मनुष्य को उसके पापों से अर्थात मृत्यु दंड से छुड़ा लेता है। हालेलुया। सभी को नमस्कार। मैं आपका भाई राजकुमार सिलास एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे लहू की सिद्धता। लहू की सिद्धता क्या है और पाप हमारे जीवन में क्या करता है। आइए हम इसे सीखें। पाप क्या है? परमेश्वर का वचन यशाया नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसके 2 पद में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर का मुंह छिप गया है, हम उसे देख नहीं सकते। मेरे प्यारे अजीजों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि जब मनुष्य के जीवन में पाप आ जाता है तब परमेश्वर उस व्यक्ति से या मनुष्य से अलग हो जाता है। अब ये पाप हमारे जीवन में क्या करता है? मेरे प्यारे अजीजों, जब हम भजन संहिता उसका 38वां अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि ये पाप जो है हमें दोषी ठहराता है। ये बताता है कि तू पापी है और तू दोषी है। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम पाप करते हुए दोषी ठहराए जाते हैं तब यही पाप मृत्यु दंड को लेकर आता है, अर्थात मृत्यु दंड की घोषणा करता है। जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका 18 का 4 पढ़ेंगे तो वहां पर वह मृत्यु को बताता है। जब हम नए नियम की पुस्तक में पढ़ते हैं तो साफ लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्यारे अजीजों, जो मनुष्य पाप करता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं इस शारीरिक मृत्यु के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। ये इस शारीरिक मृत्यु के विषय में तो हर एक मनुष्य को मरना है। हर एक मनुष्य इस देह को छोड़कर एक दिन इस संसार से जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उस मृत्यु की जो इस संसार की मृत्यु के बाद है, अर्थात नरक। आज बहुत से लोग स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये दोनों जगह वास्तविक तौर पर हैं। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर एक डर है, यदि मैं अच्छा ना करूं तो मैं कहां जाऊंगा। हर एक मनुष्य ये जानता है। इसलिए आज बहुत से लोग क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं में कार्यरत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्यों के मन में एक डर है कि उस अंत में क्या होगा जब इस संसार से हम चले जाएंगे। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं, आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि पाप जो मनुष्य के जीवन में आता है वह पाप हमें दोषी ठहराता है, हम पर उंगली उठाता है। याद रखिएगा। और फिर ये कहता है कि तू सिनर है, तू पापी है और तेरे लिए मृत्यु दंड नियुक्त है, अर्थात नरक। मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं एक सुसमाचार बताना चाहता हूँ, एक आनंद का समाचार बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, अपनी जीव से उसे अंगीकार करता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह का लहू वह सिद्ध लहू है जो उस मनुष्य को उसके पापों से अर्थात मृत्यु दंड से छुड़ा लेता है। जब हम बाइबल के अंदर पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन साफ तौर से बताता है, यदि मनुष्य अपने पापों को मान ले तो वह क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर मनुष्य जाति का एक डर खत्म होता है, एक भय खत्म होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे और हम अपने पापीमय जीवन को
त्याग देंगे, तब मेरे प्यारे अजीजों हमारे लिए वह दूसरी मृत्यु ना होगी। ये शरीर की मृत्यु तो बनी रहेगी, परंतु दूसरी मृत्यु उन लोगों के लिए ना होगी जो प्रभु यीशु में मरेंगे, अर्थात इस शरीर को त्याग कर जाएंगे। सो मेरे प्यारे अजीजों, मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने पापों को त्याग कर, अपनी बुराइयों को त्याग कर, अपना इनकार करके हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। और यीशु मसीह का लहू एक सिद्ध लहू है, जिसमें ना तो कोई पाप है, ना कोई अधर्म है, ना कोई अपराध है, जो बिल्कुल निष्कलंक है, जो दाग रहित है, जो तेजोमय है। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस होंगे और इसी से हम दूसरी मृत्यु से बच जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकतें दे। नमस्कार। प्रभु यीशु में नमस्कार।